फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एमएच स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर में हमने बहुत कुछ जाना था और इस चैप्टर में भी हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था महिलाओं, जाति एवं सुधार के बारे में। महिलाओं के लिए कैसे आंदोलन हुए और उसकी फिर जातियों के लिए सुधार हुए। इन सब चीज़ों में जो समाज में अंधविश्वास थे, इनके लिए कई कोशिशें की गई। उससे पहले जनता को सभ्य बनाया गया था। अंग्रेजों ने सभ्य बनाने की कोशिश की थी पश्चिम सभ्यता के तौर पर, और फिर उसे शिक्षित करना चाहा था। और उसी के लिए उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी भी बनवाए थे। कई सारे कॉलेजेस भी बनवाए। उस समय ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बने थे। और फिर कलकत्ता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने भी बनवाए थे। तो इस प्रकार से कई तरह के हमने इसके बारे में जानकारी ले लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, ठीक है, जो 1870 से 1947 तक का है। तो इसके बारे में हम आज पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। और चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए, 1870-80 के दशक में भारतीय जनता जो अंग्रेजों से बहुत एक तरह से मानिए कि इतने उससे निराश थे कि अब उन्हें वो निकाल देना चाहते थे 1870 के दशक में। क्योंकि 1878 में सरकार ने आर्म्स एक्ट पारित किया था, जिसमें भारतीय जनता को अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी वर्ष वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत अखबार में आपत्तिजनक छापने पर उनकी सारी संपत्ति जब्त कर लेना था। लेकिन वो आपत्तिजनक ऐसा कि कोई भी अगर आपत्तिजनक छाप दिया है तो वह अगर सरकार को यानी गवर्नमेंट को अगर लगे कि वो आपत्तिजनक है, तभी उसे वो कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें नहीं लगे तो वो फिर उसे छोड़ देंगे। लेकिन ये उन पर डिपेंड करता है कि उनको आपत्तिजनक लगेगा या नहीं लगेगा। तो इससे तो बहुत सारे दिक्कतें आ सकती थी। तो जिसके कारण फिर से जनता जो है अंग्रेज सरकार पर आक्रोश में थे। 1883 में सरकार ने इलवर्ट रूल लागू करने की सोची थी। इसमें उन्होंने कोशिश किया कि भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों जनता पर कानून चला सकता था। इस कानून का यही प्रावधान था कि भारत में जो कोर्ट बनवाए गए थे, इसके जरिए यहाँ जो न्यायाधीश बिठाया गया था वो अंग्रेज जो यहाँ रहते थे अफसर, उन पर भी ये कानून लागू होगा। लेकिन अंग्रेजों ने इनका जमकर विरोध किया, जिसके कारण अंग्रेजों पर से इसे हटा दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पर इसे थोपा गया था, जिनसे फिर से ये जनता आक्रोश में आ गई। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधि ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये अंग्रेज सरकार अपनी मनमर्जी से कुछ भी कानून पास करते जा रहे हैं। तो इसके लिए इसके विरोध में हमें एकजुट होना जरूरी है, और एकजुट होने के लिए एक संगठन का बनाना जरूरी है। तो इसके लिए उन्होंने 72 लोगों ने देश भर से हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर एक जो है संगठन का निर्माण करने का कोशिश किया, और वो पार्टी बनाए जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। फिर कांग्रेस सभी धर्मों को साथ लेकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने की कोशिश किया। 1870 के दशक में बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा दिया था। फिर 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, फिर से गुस्सेपन पे जनता में, जिसके कारण बंगाल में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, जो बंगाल की सबसे बड़ी आंदोलन अब तक की थी। 1906 में मुसलमान और जमींदार नवाबों ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली, और फिर 1909 में मुस्लिम सीट आरक्षण भी घोषित कर दिया गया। ये अली जिन्ना के काफ़ी विरोध के बाद, काफ़ी मशक्कत के बाद यहाँ जो है 1909 में मुस्लिम सीट आरक्षण घोषित किया गया, जिस पर से जिन कुछ सीटों पर से सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही मुस्लिम उम्मीदवार ही जाकर चुने जा सकते थे। इसलिए उन्होंने ये काफ़ी, क्योंकि वो उनके पार्टी जीत नहीं रहे थे, तो इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया। फिर अब परिषद में कुछ लिस्ट सीट पर मुसलमानों के जीते हुए उम्मीदवार ही होते थे।
गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में अफ्रीका से भारत वापस आए 1915 में। गए कब थे वो? 1892 में। ठीक है। फिर उन्होंने चंपारण, खेरा व अहमदाबाद आंदोलन से शुरुआत किया था। चंपारण के बारे में मैंने आपको बताया था। 1917 ईस्वी में राजकुमार राव ने उसे अपने पास ले गया था, अपने साथ ले गए थे बिहार, चंपारण जिला, और नील विद्रोह के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। चंपारण विद्रोह सबसे पहला आंदोलन है अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी द्वारा। ठीक है। तो फिर जिन्ना ने और फिर 1919 में महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का यानी काला कानून उसे कहा करते थे, इनका भी विरोध किया था। और फिर 1900 इस कानून का जो है, इसे काला कानून इसलिए किया गया क्योंकि इस कानून के अंतर्गत सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी किसी भी तरह का सजा मिल सकता था, मतलब मनमाने ढंग से सजा देने का प्रावधान था। तो लोगों में इससे ज़्यादा आक्रोश आ गया। महात्मा गांधी ने इसके विरोध आंदोलन छेड़ दिया। फिर जिन्ना ने इस कानून को शैतान की करतूत कहा था। फिर अब सब लोगों ने मिलकर एक कमेटी तैयार करने की कोशिश की, ताकि एक बैठक बुलाई, एक मीटिंग बुलाया, ताकि हम इसे सुलझ सके। 13 अप्रैल को 1919 ईस्वी को अमृतसर में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए और सोचे कि चलिए इसके बारे में हम सोचते हैं। लेकिन जनरल डायर ने 13 अप्रैल को ही अमृतसर में गोली चलवाने का आदेश दे दिया और गोली चला, उसमें काफ़ी लोग मारे गए और काफ़ी घायल भी हुए थे, जिसके कारण रविंद्रनाथ टैगोर गुस्से में आ गए और उन्होंने समाज सुधारक की उपाधि वापस कर दी थी, जिसे नाइटहुड के नाम से जाना जाता था। नाइटहुड समाज सुधारकों के लिए अवार्ड था, एक ठीक है सम्मानजनक पुरस्कार था, उसे उन्होंने वापस कर दिया, जो अंग्रेजों के द्वारा दिए गए थे, फिर अंग्रेजों को ही वापस उन्होंने कर दिया। फिर 1920 में टर्की के खलीफा, जिसे मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा यानी और उन्हें खलीफा भी माना जाता था, उस पर अंग्रेजों ने ब्रिटिशियर्स जो थे उन्हें जीत कर उस पर सख्त संधि जो है थोप दिया। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग बहुत ही भारतीय मुस्लिम जो है उनसे आक्रोश में आ गए। अब यहाँ के जो है लोग भी थे, यहाँ के हिंदू मुस्लिम एकता थी, इसलिए यहाँ के हिंदू मुस्लिम ने मिलकर इस आंदोलन में सहारा दिया। फिर भारी विरोध के कारण महात्मा गांधी भी इस आंदोलन में थे और भारी विरोध के कारण पूरे देश में आंदोलन होना शुरू हो गया था। तत्पश्चात गांधी जी ने भी सोचा कि अब आंदोलन हो ही रहा है तो इनमें और भी घी जो है ठीक है आग में घी डालने का काम कर देते हैं। तो उन्होंने गांधी जी ने 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, इसका आह्वान कर दिया। फिर क्या हुआ कि इस आंदोलन को 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण इन्हें स्थगित करना पड़ा। 5 फरवरी 1922 को हुआ क्या था कि थाने में जो है आग लगाने के कारण भारतीय पुलिस 24 पुलिस कर्मी जो है मृत्यु के घाट उतर गए थे। काफ़ी लोग घायल भी हुए थे, जिसके कारण महात्मा गांधी जी को कुछ एहसास हुआ और उन्होंने सोचा कि अब इन्हें हमें स्थगित कर देना चाहिए। हालांकि जनता में आक्रोश थी, उन्होंने कहा कि इसे नहीं करना चाहिए स्थगित। फिर भी 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने इसे आंदोलन को असहयोग आंदोलन को हटा दिया, ठीक है, स्थगित कर दिया। इस समय ही महात्मा गांधी को लोग महात्मा बुलाने लगे थे और इनकी पूजा करने लग गए। कई जगह तो इन्हें भगवान भी कहे जाने लगे थे। इसी समय हिंदुओं का संगठन, जिसे धर्म रक्षक भी कहा जा सकता है, उस समय हिंदुओं के लिए हिंदू का संगठन बना था आरएसएस। उसी समय कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन हुआ था। 1930 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया महात्मा गांधी जी ने। कांग्रेस ने इस समय जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, क्योंकि अब इनके पास पावर आ गया था थोड़ा बहुत, तो इसके कारण इन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और फिर 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1928 में हुआ क्या था कि दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी इसलिए दिया गया था क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर इन तीनों ने 17 दिसंबर 1931 को एक अंग्रेजी अफसर की हत्या कर दी थी।
और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंक दिया था, जिससे उन्हें फांसी दिया गया। लेकिन इस समय भगत सिंह की सिर्फ 23 वर्ष की उम्र थी, सिर्फ वो 23 साल के थे। बहुत ही कम उम्र में उन्हें फांसी दिया गया था, ठीक है। और 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च निकाला था। 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च निकाला। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रांतीय स्वायत्तता का ऐलान किया गया, जिसमें प्रांतीय विधायिका के लिए चुनाव कराने थे। ये काफ़ी मशक्कत के बाद हुआ था। कांग्रेस ने काफ़ी इनके लिए आंदोलन किए, काफ़ी इनका जन विरोध किया, ठीक है। और फिर बहुत सारे तकलीफ इन्होंने सहे और तत्पश्चात इन्हें 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया, जिसमें प्रांतीय स्वतंत्रता का ऐलान किया गया और इसमें फिर चुनाव होने थे। उस समय कांग्रेस ने 11 सीट में से 7 सीट जीत लिए, जो काफ़ी बहुत बड़ा सीट था। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कर दिया। गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान इसलिए किया क्योंकि आपको पता होगा 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध से ये भय था कि वो ब्रिटिश पर वो हमला करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश के कारण वो भारत पर भी हमला करना चाहते थे। भारत सोचते थे कि अब हमें यहाँ भारतीय लोगों में भय था कि वो कहीं हम पर ना हमला कर दे। जापान इस पर हमला करने वाला था। तत्पश्चात इन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकालने की साजिश रचने लग गए गांधी जी ने। फिर इन्होंने शुरू कर दिया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत से भगाने की कोशिश, भारत से भगाने के लिए आंदोलन शुरू हो गए। फिर भारत को आज़ाद कराने के लिए 1944 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है मानते थे कि हमें सिर्फ प्यार से मिलने वाला नहीं है ये आज़ादी, इसे हमें छीनना पड़ेगा। तो उन्होंने सैनिक बल लाने की कोशिश किया और सैनिक बल से ही उन्होंने फौज तैयार की। सिंगापुर गए और वहाँ से चुपके से वो समुद्री रास्ते से भारत में प्रवेश करने की कोशिश की, ताकि हम अपने फौजियों से उन पर प्रहार कर देंगे अंग्रेजों पर और उन्हें हम जीतकर अपने भारत को आज़ाद करा लेंगे, जिससे वो असफल रहे और उन्हें भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश में एक पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव विभाजन में कहीं भी पाकिस्तान नाम का कोई भी चर्चा नहीं था। लेकिन 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुआ। इस समय कांग्रेस ने हर जगह सफलता तो प्राप्त कर ली, परंतु मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में इन्होंने सफलता नहीं प्राप्त कर पाया। इससे यह पता चलता है कि ये अली जिन्ना जो है, जिन्ना के समर्थक थे वो, और वो भी चाहते थे कि एक अलग राष्ट्र बने। तो इससे साफ जाहिर हो गया। तो फिर उन्होंने 1946 ईस्वी में ही फिर से जिन्ना ने पाकिस्तान का जो है और भी इसे साथ लेकर चलने की सोच लिया, और फिर जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़ गए कि अब हमें चाहिए ही चाहिए। फिर 1946 में ब्रिटिश सरकार ने विभाजन का अध्ययन किया और फिर इसे सुलझाने के लिए 3 परिसंघीय सदस्य का संघ भेजा। दोनों में से किसी पार्टी ने इन्हें समर्थन नहीं दिया। इसके विफलता के बाद लीग ने पाकिस्तान की मांग के लिए बहुत बड़े जन आंदोलन किए, जिससे कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए और लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। तत्पश्चात माउंट बेटन ये लगाया गया था, ठीक है। उसके अंतर्गत विभाजन हुआ। इस कानून के अंतर्गत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया और 15 अगस्त को भारत को आज़ाद कर दिया गया, 15 अगस्त 1947 को। तो ये थी कुछ स्टोरी। अगर आपको पूरा पढ़ने हैं तो आप बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये है आपके 8th के लास्ट चैप्टर 10th, ठीक है। सॉरी 9th चैप्टर है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे इसके बाद की कहानी। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक के बारे में हमने जानकारी ले लिया है। तो आई होप आपका यह चैप्टर कवर हो गया होगा। अगर
इससे रिलेटेड आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस रूम बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर ले। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं।